अमेरिका का अपनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स आबनाए हुर्मुज़ अबूर करके खलीज में दाखिल। जंगी जहाज आबी गुजरगाह में बहरी आमद और रफ्त बहाल करने के नए मिशन का हिस्सा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 2 अमेरिकी परचम बरदार तिजारती जहाज कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर चुके। दोनों जहाज महफूज तरीके से अपने सफर पर गामजन हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द अमल की धमकी दी। कहा, दुनिया के कुछ ममालिक ने हमसे अपने जहाज निकालने के लिए मदद मांगी है। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाजों को आजाद कराने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है। अमेरिकी नुमाइंदों की ईरान से मुस्बत बातचीत जारी है। यह अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। पाकिस्तान की बतौर सालिस ये बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर फाल हैं। ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह कर दी। अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फाल हैं। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरानी बहरिया के मुताबिक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को अपनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोका। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी बहरिया के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अमेरिकी बहरिया के किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। दूसरी जानिब पासदारान इनकिलाब ने ईरानी बहरिया के जेर कंट्रोल अपनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। कहा, अमेरिकी बहरिया अपनाए हुर्मुज़ के करीब भी न जाए। ईरानी हुदूद में किसी भी सतह पर खतरे का सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी इकदाम खलीज में जहाजों की सलामती को खतरे में डालेगा। ईरानी अफवाज का अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। पाकिस्तान कामयाब और मुस्बत सिफारतकारी का आईनादार। ईरान अमेरिका डेडलॉक में बड़ा ब्रेक थ्रू। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ईरानी बहरी जहाज MV तोस्का का 22 रुकनी अमला पाकिस्तान मुंतकिल। ईरानी मीडिया ने तोस्का जहाज के 15 अरकान की हवालगी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, ईरानी बहरी जहाज को जरूरी मरम्मत के बाद वापस कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इस पेशरफ्त पर अमेरिका और ईरान के ताअवुन को सराहता है। खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी की सहूलत फराहम करने के अज़्म पर कायम है। ईरानी बहरी जहाज को अप्रैल में अमेरिकी फोर्सेस ने कब्जे में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी को सराहा। इसहाक डार ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया भर में देरपा अमन के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। कराची में सूरज आग बरसाने लगा, जमीन दहक उठी। कराची में आज रवां साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी से 10 अफराद जान बहक। मुतादिद अस्पतालों में ज़ेर इलाज। सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के केसेस में 20% इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को पानी ज्यादा पीने और धूप से बचने की हिदायत। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की सिंध असेंबली में गूंज। अपोजिशन रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। MQM की रहनुमा कुर्रतुल-ऐन खान ने 12 घंटे की लोड शेडिंग पर खूब तंज के तीर बरसाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने रद्द अमल दिया। लोड शेडिंग विफाकी हुकूमत का मामला, MQM खुद शामिल है। विफाक से किसी मीटिंग में लोड शेडिंग का मसला MQM ने नहीं उठाया। विफाकी हुकूमत सिंध के साथ लोड शेडिंग के मामले पर ज्यादती ना करे। सिंध में हमेशा लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। बिजली की कंपनियां गैर आईनी काम कर रही हैं।
K4 मंसूबा 25 अरब से 100 अरब रुपए तक पहुंचने का इंकिशाफ। पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सुमरू ने एतराफ किया। K4 प्रोजेक्ट अब 2026 की बजाय 2027 में मुकम्मल होने का इम्कान है। रहनुमा MQM फौजिया हमीद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अवाम बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हुकूमत अब भी फिजिबिलिटी और कंसल्टेंसी की गलतियों का रोना रो रही है। 1 year ago, Pakistan stood at the edge of uncertainty. The drums of conflict echoed across our borders. They were wrong because they did not understand Pakistan. They did not understand the spirit that was forged in 1947. This victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. मार्का हक सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म हौसले की भी फतह थी। फौज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, मगर ये दुश्मन का ख्याल था, वो पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 1 साल पहले तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हुए और भारत को उसकी असल हैसियत का पता चला। भारत को चंद घंटों में ही पता चल गया था, पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। न्यू न्यूज़ की टीम पाक फजाइया की ऑपरेशनल एयर बेस पहुंच गई। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के काबिले फख्र जहाज JF-17 थंडर ने भारत में क्या तबाही मचाई, किस तरह से भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए, एयरफोर्स की ऑपरेशनल एयर बेस पर क्या जज्बात हैं, बताएंगे इस बुलेटिन में। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के अहलकार MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई को इमदाद फराहम कर रहे हैं। ओमान से भारत जाने वाले जहाज में तकनीकी खराबी पैदा हुई। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से राबता किया था। पाक बहरिया समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज का इनकलाबी पंजाब डेवलपमेंट प्लान। मैदान में 52 शहरों की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज। 51 शहरों में 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल, फेज 2 76% मुकम्मल और फेज 3 का प्लान पेश करने की हिदायत। लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन द गो बाजार भी कायम होंगे। 27 नए सहूलत बाजारों में 1300 नए कारोबार शुरू होंगे। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस में CDA का लीज मनसूखी ऑर्डर कानूनी करार। BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। होटल के लिए अलॉट शुदा जगह को रिहायशी अपार्टमेंट्स में तब्दील करना गैर कानूनी था। दरखास्त गुजार कंपनी वाजिबात की अदायगी में जानबूझकर डिफॉल्टर साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद डेवलपर ने बैंक गारंटी फराहम नहीं की। इन्वेस्टर्स अपने हुकूक के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से छोटू गैंग के सरगना समेत 3 मुजरिमान की अपीलें खारिज। मुलजिम गुलाम रसूल उर्फ छोटू, इसहाक और खालिद की 6 बार सजाए मौत बरकरार। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, ज़ाती दुश्मनी के केसेस का छोटू गैंग के जराइम से मवाजना नहीं किया जा सकता। सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन के तनाज़े पर बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने डेली वेजेस और आर्जी बुनियादों पर सर्विस को शुमार करते हुए पेंशन का हकदार करार दे दिया। अदालत ने सिविल एविएशन के दफ्तरी अहकामात कलअदम करार दे दिए।
गुलकार अली जफर हतक के इज्जत केस में गुलकारा मीशा शफी की सजा के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने 50 लाख जुर्माने की हद तक मातहत अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत की 25 लाख कैश और 25 लाख की जमानत जमा कराने की हिदायत। मीशा शफी की अपील पर अली जफर को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया। बाराने रहमत एक बार फिर बरस पड़ा, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सरगोदा, ओकाड़ा समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादलों की इनिंग्स। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा, मुतादिद फीडर्स ट्रिप हो जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी का इम्कान। दूसरी जानिब ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने से सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। और पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। ज़ल्मी ने किंग्समैन को फाइनल में 5 विकेट से हरा दिया। पेशावर ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। एरविन हार्डी ने 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 4 विकेट्स भी उड़ाई। हैदराबाद की अहम मैच में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 129 रन पर ढेर। साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हार्डी बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात।